देश की राजनीति इन दिनों फिर से चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद के बीच गर्मा गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया कि भारत में चुनावों की चोरी की जा रही है, जिस पर कर्नाटक विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष चलवाडी नारायण स्वामी ने जोरदार पलटवार किया है। नारायण स्वामी ने राहुल गांधी को झूठा करार देते हुए कहा कि उन्हें जेल में डाल देना चाहिए और इस तरह के बयान पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। IANS से बातचीत में नारायण स्वामी ने कहा कि कांग्रेस और उसके नेताओं ने झूठ बोलना अपनी आदत बना लिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के लिए अब झूठ बोलना एक तरह से धर्म बन चुका है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी के पास सच में सबूत है कि चुनावों में चोरी हो रही है तो वे अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते। वे सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए मंच से बयानबाजी कर रहे हैं। नारायण स्वामी ने यह भी स्पष्ट किया कि अब वो जमाना नहीं रहा जब बैलेट पेपर से वोट की चोरी की जाती थी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी, नेहरू और राजीव गांधी के समय में जब बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था तभी चुनावों में धांधली आम बात हुआ करती थी। जब EVM का दौर है तो चुनाव प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित है। राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लोगों को गुमराह करने के बाद अब राहुल बिहार में लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जब कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव हारा था तो उन्होंने EVM पर सवाल उठाए थे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले गए, लेकिन वहां से भी फटकार लगी। इसके अलावा चुनाव आयोग ने भी सारी स्थिति साफ कर दी थी। नारायण स्वामी ने कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की सलाह दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि EVM भाजपा की नहीं बल्कि कांग्रेस की देन है। अब उसी मशीन पर आरोप लगाकर कांग्रेस अपने पुराने पापों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वाकई वोट चोरी हो रही होती तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार कैसे बनती। उन्होंने पूछा कि यदि भाजपा चुनाव में धांधली करती तो क्या कांग्रेस कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाती। उन्होंने कांग्रेस पर ही तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का चरित्र ही झूठ बोलना है। राहुल गांधी जैसे नेताओं की बातों से न केवल जनता भ्रमित होती है बल्कि ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी बदनाम करने का एक प्रयास है। नारायण स्वामी ने कहा कि जो नेता झूठ बोलकर जनता को गुमराह करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी का बयान भी बेहद आक्रामक था। उन्होंने लोकसभा में कहा कि देश में चुनाव चुराए जा रहे हैं और उन्होंने इसके लिए महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक का उदाहरण दिया। उन्होंने ये दावा किया कि बिहार में SIR के नाम पर SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों के वोटों की चोरी हो रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर हुए कथित धांधली के सबूत सार्वजनिक किए जाएंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इंडिया ब्लॉक संसद से सड़क तक जन अधिकार की लड़ाई लड़ेगा और इस अन्याय को बेनकाब करेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है। जहां एक तरफ कांग्रेस जनता के हक की बात कर रही है तो वहीं भाजपा नेता कांग्रेस पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। अब इस टकराव से एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में देश की राजनीति में चुनाव, पारदर्शिता और EVM पर बहस और तेज होने वाली है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।